एवरीवन, आज आपको ले चलते हैं यूरोप की एक बहुत ब्यूटीफुल सिटी में, एम्स्टर्डम में। ये जो सबसे पहले आप देख रहे हो ये है एम्स्टर्डम में फेरी। ये फेरी जो है ये एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन को एम्स्टर्डम नॉर्ड एरिया से कनेक्ट करती है। और मुझे एम्स्टर्डम में ये सबसे अच्छा लगा क्योंकि पूरे यूरोप में हर जगह फेरीज या बोट राइड्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, और यहाँ पे एम्स्टर्डम में ये वाली जो फेरी की राइड थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। सो अगर ये एक्सपीरियंस करना है एंड यू डोंट वांट टू स्पेंड मच मनी, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये बहुत सुंदर लहरें, जो जो ये रिवर है ये उसके ऊपर फेरी है, और ये रिवर कनेक्ट करती है मेन सी से। सो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ से आसपास पूरा इसके अराउंड पूरा एम्स्टर्डम की वाइब्स हैं। यू कैन चेक इट आउट व्हेनेवर यू गो टू एम्स्टर्डम नेक्स्ट टाइम। सो एम्स्टर्डम जो है वो अपनी कैनाल्स के लिए और साइकिलिंग कल्चर के लिए बहुत फेमस है। साइकिलिंग कल्चर तो एम्स्टर्डम में इतना फेमस है कि हर जगह आपको लोग साइकिल पे ही नजर आएंगे। इवन इस फेरी में भी लोग अपने स्कूटर्स के साथ, साइकिल के साथ उसके अंदर चले जाते हैं और फिर नेक्स्ट जाके उतार लेते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। तो ये बहुत अच्छा था वहां पे, और इनका लाइफस्टाइल बहुत रिलैक्स्ड लगा, बहुत चिल्ड वाइब थी वहां पे। और एम्स्टर्डम फेमस भी है हॉलैंड अपने रिलैक्स लाइफस्टाइल कल्चर के लिए। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी थी यहाँ पे बहुत सारी। और इस वीडियो में हम इस आपको इस स्पेशल फेरी की राइड को दिखा रहे हैं जिसमें आप ओशियन की बहुत वास्ट खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हो। तो ये जो IGIJ रिवर फेरी बोलते हैं इसको, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट है। जी हाँ, ये बिल्कुल फ्री है। ये फेरी एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन को एम्स्टर्डम नॉर्थ एरिया से कनेक्ट करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं बल्कि लोकल लोग भी यहाँ डेली कम्यूट करते हैं इससे, क्योंकि ये एक पार्ट को एम्स्टर्डम सिटी के दूसरे पार्ट से कनेक्ट करती है। और ये बहुत फ्रीक्वेंट भी है। हर 5 मिनट में, 10 मिनट में ये किसी ट्रैम की तरह आपको एक स्टेशन से मिलेगी और आप उसमें राइड करके नेक्स्ट उस पे चले जा सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लोग बहुत खड़े हैं, अपनी बाइक्स के साथ खड़े हैं, इवन अपने बैग्स के साथ, एवरीथिंग उसके साथ ये इसके अंदर चले जाते हैं और नेक्स्ट कंटिन्यू एंटर करते हैं, फिर आगे जाके उतर जाते हैं। तो एम्स्टर्डम में क्योंकि साइकिलिंग कल्चर बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए फेरी में भी बाइक्स ले जाना बिल्कुल नॉर्मल बात है। पूरे यूरोप में ही आप काफी सारे ट्रैम्स में लेके जा सकते हो, बसेस में तो नहीं लेकिन ट्रैम्स में हमने नॉर्मली देखा है, क्योंकि यूरोप में बाइक्स कल्चर बहुत ज्यादा है। तो आप ट्रैम्स में भी लेके जा सकते हो, सिमिलरली इस फेरी में भी लेके जा सकते हो। सो ये आप देख रहे हो एक और फेरी आ रही है, ये ऑपोजिट साइड से आ रही है। इतना फ्रीक्वेंट है, आई थिंक 5-10 मिनट की राइड है, ये ज्यादा देर नहीं है, ज्यादा लंबा ट्रिप नहीं है, छोटा सा ट्रिप है, 5 मिनट में 10 मिनट में कवर हो जाता है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये ओशियन है, तो ये ओशियन नहीं है, ये एक रिवर है। और ये रिवर हार्बर एरिया है जो नॉर्थ सी से कनेक्ट होता है। तो इस राइड का बेस्ट पार्ट है सबसे पहले क्योंकि ये कम्प्लीटली फ्री है, क्योंकि यूरोप इज वेरी एक्सपेंसिव एंड एम्स्टर्डम में तो आपको लू जाने के लिए भी 1 यूरो 2 यूरो पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे शॉर्ट सीन्स भी आपको देख सकते हैं, शॉर्ट है बट बहुत सुंदर है, सीनिक बिल्डिंग्स है और स्काईलाइन, आपको ये हाई स्काईलाइन दिख सकती है, एम्स्टर्डम की हाई स्काईलाइन का व्यू दिख सकता है। सो अगर आप एम्स्टर्डम जा रहे हो तो ये एक्सपीरियंस मिस मत करना। अपनी फैमिली के साथ भी जा सकते हो, बहुत बड़ी होती हैं ये फेरीज, लोग अपने पेट्स के साथ भी, बच्चों के साथ भी, उसेट के साथ भी, स्ट्रॉलर मीन्स जिसको फ्रेंच में उसेट बोलते हैं, तो उसके साथ भी आराम से इस पे राइड करते हैं, बहुत कंफर्टेबली आगे जाके उतर जाते हैं, पार्ट को एक्सप्लोर करके वापस आ जाते हैं। तो एम्स्टर्डम का लाइफस्टाइल भी काफी यूनिक है। ये सिटी वर्ल्ड की साइकिलिंग कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कार से ज्यादा साइकिल्स दिखती हैं। पूरे यूरोप में आई थिंक हमने जितनी सिटीज अब तक विजिट करी हैं उसमें सबसे ज्यादा साइकिल्स आपको एम्स्टर्डम में दिखेंगी।
पूरा सिटी सेंटर लोग इतने पैदल नहीं चल रहे होते जितने लोग साइकिलिंग कर रहे होते हैं। सो आप यहाँ देख सकते हो बहुत सारे लोग अपने सामान के साथ पूरा चढ़े हुए हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे कार से ज्यादा पूरे एम्स्टरडेम में आपको साइकिल्स दिखती हैं, कार्स बहुत कम है। लोग सिटी के अंदर ज्यादा साइकिल से ही कम्यूट करते हैं। हर जगह साइकिल के लिए डेडिकेटेड लेन्स है। ऑफिस भी लोग बड़े सही अपने कोट पैंट पा के, लैपटॉप बैग उठा के अपनी बाइक के ऊपर, साइकिल के ऊपर जा रहे होते हैं। स्कूल भी, शॉपिंग के लिए भी, बच्चों के साथ भी साइकिल के पीछे कैरियर लगाए होते हैं। बच्चों के साथ भी कहीं पे भी जाना है वो साइकिल पे ही कम्यूट करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सिटी का एनवायरनमेंट भी बहुत क्लीन है और इको फ्रेंडली। ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ मॉडर्न लाइफ और सस्टेनेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस मिलता है। क्योंकि सिटी के अंदर कार्स बहुत कम है तो पोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है। तो आज बात करते हैं हम कुछ मस्ट विजिट टूरिस्ट प्लेसेस की। अगर आप 2 दिन के ट्रिप पे जा रहे हो तो सबसे पहले आप कुछ एक म्यूजियम देख सकते हो, जहाँ पे रिजिक्स म्यूजियम है जो डच हिस्ट्री को बताता है। वहाँ पे आपको डच हिस्ट्री का कलेक्शन मिलेगा, पर बच्चों के साथ बड़ा बोरिंग हो जाता है। तो आई थिंक अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हो तो कुछ एक आर्ट म्यूजियम, अगर थोड़े बच्चे बड़े हैं तो आर्ट म्यूजियम इंक्लूड कर सकते हो। तो एक नेक्स्ट एक एन फ्रैंक हाउस है। ये एक बहुत इमोशनल और हिस्टोरिकल प्लेस है। ये वही घर है जहाँ एन फ्रैंक ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम अपनी डायरी लिखी थी। तो यहाँ पे उसका भी उन्होंने एक पूरा बनाया हुआ है। अगर आप थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हो तो आप वंडल पार्क जा सकते हो। यहाँ लोग चिल करते हैं, पिकनिक करते हैं, साइकिलिंग और वॉकिंग एंजॉय करते हैं। और फाइनली एम्स्टरडेम का फेमस सेंट्रल एरिया, जहाँ पे कैनाल्स हैं, बहुत छोटे छोटे से ब्रिजेस हैं उन कैनाल्स के ऊपर। फोटोजेनिक, आई थिंक अगर आपने एम्स्टरडेम गूगल करा होगा तो सबसे ज्यादा वही दिखते हैं, वो ब्रिजेस, कैनाल के ऊपर जो ब्रिजेस हैं। और ये एक कैनाल एरिया है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। आपको ब्यूटीफुल ब्रिजेस और ओल्ड हाउसेस देखने को मिलते हैं। सो बट यहाँ पे जो कैनाल क्रूजेज हैं वो पेड है और बहुत एक्सपेंसिव है। एम्स्टरडेम इटसेल्फ इज अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी। तो और सेकंड डे अब आपने इस फेरी की राइड को, आईजे फेरी राइड है जो एम्स्टरडेम नॉर्थ तक जाती है, वहां को उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। वहां से आपको सिटी का डिफरेंट व्यू मिलेगा, स्काईलाइन मिलेगी। ये दूसरा एंड है, कोस्ट है, जहाँ पे हम अब आ गए हैं। यहाँ पे जैसे स्टेशन की तरह बना हुआ है, यहाँ पे और भी फेरी पार्क है। तो फिर हम यहाँ पे उतर जाते हैं। तो दोस्तों ये था एम्स्टरडेम का एक कंप्लीट एक्सपीरियंस, जहाँ आपको मिलता है हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर और मॉडर्न लाइफस्टाइल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और एक चीज रह गई विच इज वेरी फेमस इन एम्स्टरडेम, विच इज नाइट लाइफ। क्योंकि एम्स्टरडेम में नाइट लाइफ बहुत अच्छी है। अगर आप कपल हो या यंग हो, मस्ट एक्सप्लोर, बट डोंट एक्सप्लोर विद किड्स और एल्डरली पीपल। और एम्स्टरडेम में वीड लीगल है, तो आप आराम से मिल सकती है इफ यू आर गोइंग अलोन और यू जस्ट वांट टू एंजॉय योर लाइफ, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। वो भी अच्छा पार्ट है यहाँ पे एक। और नाइट लाइफ वैसे भी 3-4 बजे तक रात को आपको एम्स्टरडेम सेंट्रल एरिया में लोग ऐसे दिखेंगे जैसे दिन ही है अभी, भीड़ों की भीड़। बट आई मस्ट सजेस्ट कि वहां पे बच्चों के साथ और एल्डर पीपल के साथ कभी मत जाना। हमने देखे थे कुछ लोग जो बच्चों के साथ आए हुए थे और फिर वो बहुत ऑकवर्ड थे। तो वहां पे बच्चों के साथ मत जाना। नाइट लाइफ एंजॉय करनी है तो इफ यू आर अ कपल, गो अलोन। इफ यू आर अलोन, देन गो अलोन, एंजॉय योर लाइफ। इट्स, आई थिंक इन यूरोप एम्स्टरडेम हैज द बेस्ट नाइट लाइफ। तो समर्स में बेटर होता है, क्योंकि समर्स में जो सनलाइट है वो 9 बजे तक रहती है, 9 बजे के आसपास सूरज छिपता है, तो आप जा सकते हो। सो यहाँ पे हमारी फेरी की राइड भी कंप्लीट हो गई है। देख सकते हो आप कितने सारे साइकिल हैं, लोग पैदल लोगों से ज्यादा साइकिल पे लोग हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट टाइम।